Good morning to all. This is Science Class 6, Chapter 9, The Living Organism and Their Surrounding. The remaining part of this chapter is Activity 4. In this activity, let me start. Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters some time during the day. Figure 9.12. रूम में एक स्थान पर छोटे पॉटेड प्लांट को रखिए विंडो से थोड़ी दूर, जहाँ से थोड़ी सी सनलाइट अंदर आ रही हो रूम के अंदर, टाइम टू टाइम, दिन के समय. कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज. लगातार पानी डालिए कुछ दिन तक पानी में, प्लांट में. डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द पोएम ओपन? नॉट द डायरेक्शन इन विच इट इज़ बेंट. क्या प्लांट ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, जैसे और में खुले में जो प्लांट करते हैं वैसे. नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड. जो डायरेक्शन है वो इसका क्या हो रहा है, जो कि बेंड हो रहा है. इफ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, अगर ये अपराइट नहीं ग्रो करता है. डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, कि ये उत्तेजित हो रहा है, उद्दीपक हो रहा है, यानी कि स्टिमुलस हो रहा है, उस तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है जिधर की तरफ सन है. ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम. सभी जीवित चीज़ें अपने चारों तरफ के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करती हैं. यानी कि इसका सीधे से मतलब ये है कि कोई प्लांट आप अगर लेकर आएँ और एक रूम में रख दें, थोड़ी सी ऐसी जगह पे जहाँ पे खिड़की खुली हो और थोड़ी सी सन की रोशनी अंदर आ रही हो, तो वो जो प्लांट होगा वो ग्रो करने लगेगा खिड़की के बाहर की तरफ जिधर से रोशनी आ रही है. इसका मतलब है कि वो स्टिमुलस कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है प्लांट. लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन. जीवित चीज़ें और एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन. ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड. सभी जीवित चीज़ें क्या करती हैं, फूड लेती हैं. नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ रियली यूज्ड. सभी जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो सभी यूज़ नहीं की जाती इस बॉडी के द्वारा. ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज बाय द बॉडी. खाने का कुछ पार्ट ही यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के द्वारा. वॉट हैपन टू द रेस्ट. बाकी का क्या होता है, दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय द बॉडी एज वेस्टेज. इस बाकी जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. आर बॉडी ऑल्सो रिप्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस. हमारी बॉडी कुछ वेस्टेज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, लाइफ की प्रोसेस में. द प्रोसेस ऑफ गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट इज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एक्सक्रीशन. ये जो बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है सभी जीवित चीज़ों में, उसको हम उत्सर्जन के नाम से जानते हैं या फिर एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं. डू ऑल प्लांट एक्सक्रीट. क्या सभी प्लांट एक्सक्रीट करते हैं? यस, हाँ, दे डू. हाउएवर, वे कैसे? द मैकेनिज्म इज प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट. जो बाहर निकालने की प्लांट में क्रियाविधि होती है थोड़ी सी अलग होती है. सम हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल डू गेट प्रोड्यूस इन प्लांट एज वेस्ट. कुछ हानिकारक और जहरीले मटेरियल तत्व को प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स वेस्ट की तरह. सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल. कुछ पौधों को अपने हिस्से के भीतरी अपशिष्ट उत्पाद को इस तरह से स्टोर करना संभव लगता है कि वे पौधे को पूरी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. वो पौधे को पूरी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. वो खुद अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसी जहरीली चीज़ें जिससे कि वो उस जहरीली चीज़ का इफ़ेक्ट उस पौधे पर नहीं पड़ता. सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सेक्रेशन. कुछ प्लांट्स जो है रिमूव करते हैं वेस्ट मटेरियल को किसी स्राव के द्वारा. एक्सक्रीशन का मतलब निकालना, बाहर निकालना, निस्सारण करना, कोई स्राव निकलना. एक्सक्रीशन इज़ अनदर करेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स. उत्सर्जन सभी जीवित चीज़ों में एक कॉमन लक्षण होता है दूसरी जीवित चीज़ों में. डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. क्या सभी जीवित चीज़ें रिप्रोड्यूस करती हैं
अपनी तरह की, अपनी तरीके से या अपने तरह का। हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन, क्या आपने चिड़िया के घोंसले देखे होंगे जैसे कि पिजन का। मे बर्ड्स ले देयर एग इन द नेस्ट, मैनी जो बर्ड्स होती हैं वो अपने अंडे देती हैं घोंसलों में। सम ऑफ द एग्स मे हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ दीज, फिगर 9.13। कुछ अंडे जो हैं वो फूटने के बाद उसमें से यंग वंस, कुछ चिड़िया के छोटे बच्चे निकलते हैं जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। एन एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, जानवर अपने तरीके का रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने तरीके बच्चे पैदा करते हैं। दे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट, उनका जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। इन डिफरेंट एनिमल, अलग अलग जानवरों में। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वन थ्रो एग, कुछ जानवर जो हैं प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे बच्चे अंडे के द्वारा। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, कुछ एनिमल्स बच्चे देते हैं बर्थ के द्वारा, जन्म करके। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक एनिमल्स, जैसे कि जानवर। प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मूड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट के रिप्रोडक्शन का जो मूड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रो सीड्स, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के द्वारा जो कि वो बड़े होते हैं धीरे धीरे करके जर्मिनेशन के द्वारा। फिगर 9.15 में आप देख सकते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रो पार्ट अदर देन सीड्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स से अलग, यानी कि वह ज़रूरी नहीं है सीड से ही करें, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो उसकी स्टेम से भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ पोटैटो विद अ बर्ड, एक पोटैटो का जो पार्ट होता है जिसमें कलिंगी निकल रही हो या उसमें आइस देखी होंगी आपने, उसके द्वारा वो ग्रो करता है, ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, इसके द्वारा वो ग्रो कर जाता है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रो कटिंग, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कटिंग के द्वारा होते हैं जैसे कि रोज़ का प्लांट जो होता है। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योर सेल्फ, आप इस तरह से एक प्लांट को ग्रो करेंगे अपने घर में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक figure 9.15 and figure 9.16 on your notebook. Okay, so today's class finish here. Tomorrow we will start activity 5. Thank you, have a nice day.